हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग है ये? एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई गोली कोश है, यानी गोलीय चालक है ये, जो एक समान रूप से आवेशित है। तो इसके पहले वाले वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी चालक अगर है और उसको आवेश दिया जाता है तो वो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उसी तरीके से कोई गोलीय चालक है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, इसके सरफेस पर, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक गोले के बाहर किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु P है, जो इस गोली कोश के बाहर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक हमें इस गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और एक गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे बाह्य बिंदु पर, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉस के नियम का यूज करेंगे। तो गॉस का जो नियम है वो क्या पढ़े हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बंद पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। वो बंद पृष्ठ इस बिंदु से होके जाना चाहिए, या उसी बंद पृष्ठ पर, जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग लेंगे, उसी गॉसियन पृष्ठ पर ये बिंदु P स्थित होना चाहिए। तो हम लोग एक खींचेंगे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, जो कि एक गोला होगा। अब गोला एक क्या होता है? बंद पृष्ठ। ये क्या है आपका? गॉसियन पृष्ठ, जो कि क्या है? गोला। और गोला जो होता है वो क्या होता है? एक बंद पृष्ठ होता है। अब इसी बंद पृष्ठ पर ये बिंदु स्थित है। ठीक, अब हम लोग इस फार्मूले से ये जो बंद पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ जो हम लोग लिए, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक, मान लीजिए ये जो बिंदु है इस गोले के सेंटर से r दूरी पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना होगा इस पृष्ठ पर, यहाँ पे। तो एरिया एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ ले लिया। एक कोई गोला इस तरीके से है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एरिया एलिमेंट ले लिया। यहाँ अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन हम लोग लिए इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज है सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस तरफ होगा। यानी कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री आएगा। ठीक, तो फाई बराबर लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री, या क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए E का वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए E कांस्टेंट होगा। ये जो गॉसियन पृष्ठ हम लोग लिए हैं वो इस सेंटर O से सब गॉसियन पृष्ठ पर जितनी भी बिंदुएं हैं, इस गॉसियन पृष्ठ पर जितनी भी बिंदुएं हैं वो सब O से R डिस्टेंस पे ही होंगे। यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। यानी E जो होगा वो एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA, यानी कि इस गॉसियन पृष्ठ का ये क्या है? क्षेत्रफल है ये, यानी कि सरफेस एरिया हो गया ये। तो किसी भी गोले का
जो एरिया होता वो होता 4 पाई आर स्क्वायर, चूँकि यहाँ से ये त्रिज्या है एक तरीके से, रेडियस है आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब गॉस के अनुसार इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश, ध्यान से देखिए, इस बंद पृष्ठ से यही क्यू आवेश जो है देखिए इसके अंदर घिरा है, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो गॉस के अनुसार ये फ्लक्स आ गया और हम लोगों ने इस बंद पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये कैलकुलेट किया, तो दोनों बराबर होगा, या लिख सकते हैं फाई की जगह ई 4 पाई आर स्क्वायर इजक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या ई इजक्वल टू 1/4 पाई, ये नीचे चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आर भी नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर ये आ गया। तो इस तरीके से इस गोली कोश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न होगा। इसके सेंटर से इसके गोली कोश के बाहर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना था, उसका फार्मूला आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, एक कोई स्फीयर है उसके ऊपर एक समान रूप से क्यू आवेश वितरित है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोनों सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या प्रतीत हो रहा है कि गोले के पृष्ठ पर जो ये आवेश एक समान रूप से वितरित है, ऐसा मानो कि ये पूरा इसके केंद्र O पर है। मतलब ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि इसके केंद्र O पर एक तरीके से पॉइंट चार्ज, ये पूरा Q जो चार्ज इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ऐसा मानो कि इसके पॉइंट, इसके सेंटर O पर संकेंद्रित है, और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला वही आया है। ठीक है, तो ये हो गया गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा। अब ये डिस्टेंस जो r है, अब वो क्या हो जाएगा, गोले का जो रेडियस होगा r, कैपिटल R, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्लियर? अब गोले के भीतर तो गोले के भीतर मान लो गोले के भीतर ये कोई पॉइंट लिया गया, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है जो एक ही बंद पृष्ठ होता है, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर फ्लक्स लें तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि ये रहा गोला जो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और अनंत की तरफ चली जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और अनंत की तरफ चली जाती हैं। इसके भीतर कोई वैद्युत बल रेखा होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पर हम लोग कोई पृष्ठ लें तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये फ्लक्स, या एक तरीके से देखो, अगर यहाँ पर हम लोग कोई गोला लें तो आवेश जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार इस बंद पृष्ठ से, यहाँ जो अंदर हम गोले के भीतर जो गोला लिए छोटा वाला, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो इस बंद पृष्ठ से कोई भी आवेश घिरा ही नहीं रहेगा, यानी क्यू जीरो होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये है और गॉस के अनुसार ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी E बराबर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकालेंगे अपने हिसाब से, ये जो फंडा हम लोग लगाए हैं इस हिसाब से। और गॉस के अनुसार फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो हो जाएगा, तो E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो। कुल मिला जुला के बात एक ही है कि गोले के भीतर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं है, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र भी जीरो होगा, क्योंकि जहाँ पर वैद्युत बल रेखा ही नहीं है वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स
जीरो होता है, और वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ये होगा, और गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगा। तो ये रहा एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ, एक गोली कोष के बाहर, एक गोली कोष के पृष्ठ पर, एक गोली कोष के भीतर। ध्यान दीजिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इसको। एक कोई गोली कोष दिया है, चालक गोला है, जैसे ही इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे इसके सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लीजिए इसका सेंटर O है, इसकी त्रिज्या R है। अब इससे गोली कोष के बाहर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो गॉस के नियम का यूज करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। तो गॉस का नियम लगाने के लिए इसके पहले वाले प्रयोग में भी मैंने बता दिया है कि गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना होता है, जो कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, और वो पृष्ठ इस प्रकार होना चाहिए कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो पृष्ठ जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से ये पृष्ठ होकर जाए, या वो बिंदु उस गॉसियन पृष्ठ पर आए। तो ध्यान से देखिए, हमने एक यहाँ गोला खींचा है, इस गोले पर ही ये बिंदु आ गया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, फार्मूला ये लगाएंगे। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले एक छोटे से क्षेत्रफल एरिया से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट से निकालेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके फार्मूला बना लेंगे, ये आएगा। उसके बाद गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये भी फ्लक्स निकल गया इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये भी फ्लक्स निकल गया इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, दोनों फ्लक्स समान होंगे, यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा गोली कोष के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ये चालक गोली कोष है। अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे अचालक गोली कोष के कारण। अचालक गोला कोई रहेगा जिसको हम लोग आवेश देंगे, उसके कारण उसके बाह्य बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर, उसके गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।